अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 7 है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब बेटा रिमेंबर दैट कि इन दिस वीडियो मैं जो भी वर्डिंग्स इस्तेमाल करूँगा वो सेम टेक्स्ट बुक वाली ही होंगी, लिहाजा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी टेक्स्ट बुक पर हेडिंग्स वगैरह लगाएं और यहाँ से देखकर, और अगर आप कहते हैं कि जनाब हमें आप वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किए हुए हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से नोट्स कॉपी कर लें। ठीक है जी। तो आज हमने करना है एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का पार्ट नंबर 4। ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। काफ़ी लंबा टॉपिक था, इसलिए ज़रा इसको मैंने 4 वीडियोज़ में तोड़ा। लो बच्चों, पेज नंबर 74 पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। वो ये है कि नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। ये अब याद रखना आपने कि ऑक्सीजन हवा की नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, मतलब जब बिजली चमकती है तो तब वो दोनों आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। दिस इज़ बिकॉज रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। और जब ये बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनता है तो उस वक्त वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि हीट जो है वो खारिज होती है। सो ओनली लाइटनिंग कैन प्रोवाइड इनफ एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो लिहाजा लाइटनिंग जो है वो इनफ एनर्जी इस रिएक्शन को देती है ताकि ये वाला रिएक्शन हो सके। लो मेरा बेटा, अब उससे आगे एक सैम्पल प्रॉब्लम आ गई है, और वो सैम्पल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। रिमेंबर दैट ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टॉपिक उसको समझ में नहीं लगेगा जिसने पिछली एक्सो और एंडोथर्मिक की पिछली वीडियोज़ नहीं देखी। तो अक्सर औकात बच्चे करंट वीडियो देखकर कह रहे होते हैं कि जी हमें टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। वो टॉपिक इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि आपको उसके पिछले पार्ट्स देखने पड़ेंगे ना। देखो ना, अगर आप किसी ड्रामे का 22nd एपिसोड देख रहे हो तो अगर आपने उसके पहली 21 एपिसोड्स नहीं देखी तो वो आपको 22nd एपिसोड में कुछ पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उस करंट एपिसोड में क्या हो रहा है तो आपको पिछली सारी एपिसोड्स देखनी पड़ती। ठीक है बेटा। तो सैम्पल प्रॉब्लम में है कि कैलकुलेट दी एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। H2 + I2 gives 2HI। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है आयोडीन गैस के साथ और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना रही है। कहता है जी बॉन्ड एनर्जीज H2 की है 436, I2 की है 151 और HI की है 299 किलो जॉल पर मोल। समझ रहे हैं? H2 की 436, I2 की 151, जबकि HI की 299 है। अब बेटा इसमें H2 और I2 की जो एनर्जीज हैं ये बॉन्ड तोड़ने के लिए हैं। ठीक है। H2 के 2 एटम्स बनाने के लिए 436 किलो जॉल पर मोल एनर्जी लगेगी, जबकि I2 को तोड़ने के लिए 151 लग रही है, जबकि HI बॉन्ड बनाने के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए 299 लग रही है। तो ऊपर हमारे पास 2 अदद HI हैं, तो 2 अदद HI बॉन्ड बनाने के लिए 299 × 2 होगा। तो आइए फिर इसको बिस्मिल्लाह करते हैं। To calculate the enthalpy change, that is delta H of the reaction of H2 + I2 gives 2HI। हमने एक फार्मूला करना है, वो ये है कि डेल्टा H इक्वल्स टू टोटल एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स। मतलब H2 वाली एनर्जी जमा करेंगे I2 वाली एनर्जी में, जमा करके आंसर जो निकलेगा उसमें से जो टोटल एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, मतलब HI बनाने के लिए जो एनर्जी लगी है उसके टोटल को टोटल एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स में से उसको माइनस कर देंगे। यानी बॉन्ड्स ब्रेक करने की टोटल एनर्जी में से बॉन्ड्स बनने पर जो एनर्जी खारिज होती है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो जनाब स्टेप 1, H और H को तोड़ने के लिए 436 चाहिए, I और I को तोड़ने के लिए 151 चाहिए और एक HI बनाने के लिए यानी बनने पर 299 खारिज होगी। तो लेट्स सी। लें जी, H और H 436 एक है क्योंकि H2 है, I और I 151 क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो हमने 151 ही रखा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 436 + 151 = 587 किलो जॉल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 587। तो ये फार्मूले का पहला हिस्सा हमारे पास निकल आया। टोटल एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स कितना है जी? टोटल 587। अब हम देखते हैं टोटल एनर्जी टू रिलीज। लो जी, एक HI जब बनता है तो 299 खारिज होती है बेटा। कितनी थी? 299। ये ऊपर 299 लिखा हुआ है। ठीक है। तो जब एक बॉन्ड बना था तो 299, यहाँ 2 HI हैं, 2 बॉन्ड्स बने हैं, तो 299 × 2 = 598 किलो जॉल निकल आएगा। अब लास्ट में बाय पुटिंग द वैल्यूज, बॉन्ड्स ब्रोकन कितनी है जी? 587 माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड 598। तो चूंकि 598 बड़ा नंबर था तो आंसर के साथ माइनस लग जाएगा। तो -11 किलो जॉल पर मोल जो है वो इसकी डेल्टा H की वैल्यू है। तो रिमेंबर दैट फाइनल आंसर इज़ व्हाट? -11 किलो जॉल पर मोल। तो ये वाला रिएक्शन चूंकि -11 है तो वो निकली है, एनर्जी खारिज हुई है, तो खारिज होने पर
इस रिएक्शन को हमने नाम दे दिया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अब मेरा बेटा नीचे अजीबो गरीब सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कैलकुलेट दी एंथैल्पी चेंज। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। अब मेरा बेटा 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर, और हमें उन्होंने ना बॉन्ड यानी वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो अब हमें H2 के टूटने वाली यानी H2 की बॉन्ड एनर्जी नहीं बताई गई, हमें O2 की बॉन्ड एनर्जी नहीं बताई गई, और हमें OH बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी नहीं बताई गई। डन। तो फिर ये क्या है, इस एक्सरसाइज का क्या करना है भाई? देखो ना, अगर हमें एंथैल्पी चेंज बताई जाती है, ये सैम्पल प्रॉब्लम में अगर हमें एंथैल्पी चेंज का जो भी क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी जाती है और हमें वो तमाम केमिकल्स की बॉन्ड एनर्जीज दी जाती हैं, गिवन होती हैं। लेकिन यहाँ जो हमें एक्सरसाइज बुक में दे दी है उसकी बॉन्ड एनर्जीज गिवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का ताल्लुक किसी पुराने क्वेश्चन से है जिसके अंदर इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो जी हाँ मेरा बेटा, मेरे इस लेक्चर से जो पिछली वीडियो थी, उस वीडियो में हमने H2 और O2 से गैसियस वाटर बनाया था, गैसियस वाटर बनाया था पिछली वीडियो में, और उसकी चेंज इन एंथैल्पी हमने निकाली भी थी। तो आइए चलते हैं ज़रा पिछले लेक्चर में। तो ये देखो, मैं स्क्रॉल डाउन करके मैं लेकर जा रहा हूँ। अब जिसने वो नहीं देखी वो वाली वीडियो तो वो देख ले। तो ये देखो भाई, ये रहा द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैसियस वाटर। देखा, यहाँ मैं वर्ड लिख रहा हूँ गैसियस वाटर इज़ -568। ये इतना लंबा मैंने सारे का सारा ये कैलकुलेशंस करके आपको तो दिखाई थी, ये सारी की सारी हमें इनकी, ये देखो हमें इनकी वैल्यूज़ दी गई थी बेटा, हमें इनकी वैल्यूज़ दी गई थी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें बुक में इनकी, ये देखो, ये हमें वैल्यूज़ दी गई थी कि हाइड्रोजन की वैल्यू दी गई थी कि H2 में जो बॉन्ड एनर्जी 435 है, O2 की कितनी है जी 498 है, और OH की कितनी जी 484 है, जबकि एक्सरसाइज में हमें कुछ भी नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पिछली वीडियो में ये जो सारी वर्किंग करके जो आंसर निकाला था, और वो आंसर निकल रहा था हमारा, ये फाइनल आंसर है जी -284 किलो जॉल पर मोल। हमें इसी से ही कोई जुगाड़ करना होगा। गॉट इट? मतलब कि ये जो हमारे आज के जो लेक्चर की जो एक्सरसाइज है, ये हमारा जो आज का लेक्चर है ये वाला, इसमें जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा एक्सरसाइज में कि कैलकुलेट दी एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। तो बेटा पिछले टॉपिक में 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर का तो हमने निकाल लिया था, अब हमें गैसियस वाटर से ही लिक्विड वाटर की चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी होगी। तो इसके लिए मैं आंसर क्या दूंगा? अच्छा, ये अब मेथड 1 है। मेथड 1 ये है कि जो हमारी किताब में जो पिछले लेक्चर में जो हमने आंसर निकाला है, ये देखो ना, इफ़ वी कन्वर्ट गैसियस वाटर विच वी कैलकुलेट इन द अबव एग्जांपल इनटू द लिक्विड, अगर हम उसी गैसियस वाटर को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए ये छोटा सा प्रोसीजर है। टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम द गैसियस वाटर। जो पिछली एग्जाम्पल में जो गैसियस वाटर हम जो निकाल चुके हैं, जिसकी सारी हमें एनर्जीज दी गई थी, अगर हम उसको फॉलो करें तो 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर के लिए हम क्या करेंगे कि एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर, जो कि कल के लेक्चर में जो हमारा आंसर निकला था -284 किलो जॉल पर मोल, ये आंसर हमारा निकला था। जिसको देखना है आंसर कैसे निकला था, वो कल वाली वीडियो, मतलब इस वीडियो से पिछली वीडियो को देख ले। डन। तो ये -284 किलो जॉल पर मोल उसका आंसर निकल आया था। ले जनाब, अब एडिशनल हीट विच इज़ रिलीज्ड, जब 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर को हम कंडेंस करते हैं टू लिक्विड, तो बेटा -44 किलो जॉल पर मोल हीट मज़ीद खारिज होती है। ये माइनस लिखा हुआ है, 44 किलो जॉल पर मोल मज़ीद खारिज होती है। डन। लो मेरा बेटा, ये देखो, अभी मैंने ये गूगल किया है, मैंने कहा भाई द वैल्यू ऑफ डेल्टा H बताना व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर कन्वर्ट्स टू 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। जब 1 मोल गैसियस वाटर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है तो ज़रा मुझे बता दो कि कितनी एनर्जी निकलती है। तो वो कह रहा है जी अप्रॉक्सीमेटली -44 किलो जॉल पर मोल जो है वो एनर्जी निकलती। और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। जब लिक्विड वाटर गैसियस वाटर में चेंज होता है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी मज़ीद खारिज होती है, यानी कि 44 किलो जॉल पर मोल मज़ीद खारिज हुआ है। क्लियर हो गया बेटा? अब मेरा बेटा पहले ही -284 जब पानी बना है तो -284 किलो जॉल खारिज हो चुकी हुई है। अब जब मज़ीद खारिज हुई है तो -44 किलो जॉल पर मोल खारिज हुई है। सो डेल्टा H, अगर मैं तमहीद बांधूँ, मैं अपने पास्ट को ज़हन में रखूँ, तो पास्ट में मैंने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से गैसियस वाटर बनाया, उसका मैंने आंसर निकाला क्योंकि मुझे उसकी वैल्यूज़ गिवन थी।
और फिर मैं उस गैसियस वाटर को अब लिक्विड वाटर में जब कन्वर्ट करता हूँ तो डेल्टा एच में -284 फिर -44 मज़ीद शामिल हुआ है। तो मेरा बेटा इस पूरी असना में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो खारिज हुई है वो -328 किलो जॉल पर मोल जो है वो खारिज हुई होगी। समझ में लगी? वो कितनी खारिज हुई जी? -328 किलो जॉल पर मोल जो है वो खारिज हुई है। तो टोटल डेल्टा एच का जो आंसर आ जाएगा, जो टोटल द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इज -328 किलो जॉल पर मोल। अब मेरा बेटा ये तो था कि जो हमारी 9th की किताब में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये उसके मुताबिक आंसर मैंने निकाला, ठीक है, क्योंकि हमें उसने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में H2 की बॉन्ड एनर्जी नहीं दी, O2 की बॉन्ड एनर्जी नहीं दी, और कोई लिक्विड वाटर में जब OH बॉन्ड्स बनते हैं तो उसने हमें कोई बॉन्ड एनर्जी नहीं दी। अब मेरा बेटा अगर मैं ये चीज़ करूँ कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर, ये मेथड 2 है। अगर मैं गैसियस वाटर ना बनाऊँ, शुरू में मैं डायरेक्ट लिक्विड वाटर बनाऊँ, तो फिर मेरा बेटा उसकी जो है ना ये बॉन्ड एनर्जीज, ये फिर मुझे गूगल से निकालनी पड़ेगी कि बॉन्ड ब्रोकन H2H बॉन्ड की कितनी है जी, 436 है, O2O बॉन्ड की कितनी है जी, 498 है, 498 है। तो वो सारा कुछ करके ये बेटा ये मैं करता हूँ, तो करते 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 वो सेम मैथडोलॉजी है, तो वो करने के बाद बेटा आंसर निकलता है जी इसका -241, और फिर भी वो जो है गूगल पर अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू देखूं तो -285 निकलती है, यानी मोर एक्यूरेट है। वो फिर इसकी मज़ीद तमहीद बांधनी पड़ती है कि जी OH बॉन्ड्स जो हैं वो जब अल्कोहल्स में बने तो उनकी बॉन्ड एनर्जी कुछ और है, किसी और कंपाउंड में बने तो OH बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी कुछ और है, वाटर में बने तो OH की बॉन्ड एनर्जी कुछ और है। वो फिर बेटा हम 9th स्टैंडर्ड से निकल कर वो BS में घुस जाएंगे, गॉट इट, यानी FSE में या BS में घुस जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी इस किताब में ये जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज पूछी गई है, ये रिगार्डिंग जो है वो पिछले ही के मुताबिक दी गई थी, ठीक है बेटा। यानी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि क्लास 9th के लिए ये जो पीछे तमहीद हम निकाल चुके हैं कल वाले लेक्चर में, उसी को मद्देनज़र रखकर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, वरना फिर लंबे चक्रों में पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन होती, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।